मेरे कानों तक बात आती है, भैया, बाबू, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, जवानों, मेरे मोहतरम, बहुत सारे नौजवान अभी हमारे समाज में ऐसे हैं कि अब्बा का इंतकाल हो गया, अम्मा खाली जिंदा है। आपको क्या मतलब, पैसा क्या करना है आपको? जियो खाओ, 2 महीना यहाँ, 3 महीना वहाँ, 3 महीना वहाँ। भैया, प्रॉपर्टी अम्मा के नाम से है, उसके बावजूद भी उसका कोई हिस्सा नहीं है, खाली बारी बधा हुआ खाओ पियो, बस यही आपका हिस्सा है। बहनों का कोई हिस्सा नहीं है। ये क्या जवाब दोगे आप क़यामत के दिन? और आप देख लीजिए, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, उतुल अजीर अजरहु क़ब्ल यजिफ़ अरक़हु, इब्न माजा की हदीस है। कोई मजदूर आपने रखा, आपकी ऑफिस है, आपकी कंपनी है, आपका कारखाना है, आपकी दुकान है, आपके मकान में, आप अपने मकान में किसी से काम करवा रहे हैं, आपकी मातहती में कोई काम करने वाला है, उतुल अजीर अजरहु क़ब्ल यजिफ़ अरक़हु, मजदूर को उसकी मजदूरी, उसने मेहनत किया है शाम तक, पसीने में शराबोर है, उसका पसीना जब वो काम से फारिग हो जाए, जब उसकी ड्यूटी पूरी होती है, तो हाथ मुंह जब तक धुल रहा होता है ना, पसीना साफ कर रहा होता है, उसका पसीना सूखने से पहले उसका मुआवजा और उसकी मजदूरी दे दो। तो इसका मतलब ये नहीं है भाई, अगर मामला कहीं माहाना तय है, कहीं आप किसी कारखाने कंपनी में कर रहे हो और महीने में देना है तो दे दो, मतलब ये है कि वक्त पर दे दो। अगर डेली बेस पर काम कर रहा है तो शाम को दे दो, माहाना कर रहा है तो महीना पूरा होते दे दो, जिस एतबार से आपका मामला है उस एतबार से आप दे दो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, इत्तक़ी दावतल मज़लूम, मजलूम की बद्दुआ से बचो। वो मजलूम आपकी अम्मा भी हो सकती है, वो मजलूम आपकी औलाद भी हो सकती है, वो मजलूम आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, वो मजलूम मुसलमान हो सकता है, वो मजलूम गैर मुस्लिम भी हो सकता है, कोई भी मजलूम है। तो मजलूम की बद्दुआ से हमें बचना चाहिए। वो मजलूम चाहे जिस भी मज़हब का, चाहे जिस भी जात बरादरी का, करीब का हो चाहे दूर का, अगर वो जुल्म का शिकार है, आपने उस पर जुल्म किया है, तो उसकी बद्दुआ से बचो। मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह तबारक व तआला की कबूलियत के दरमियान कोई पर्दा नहीं, अल्लाह फौरन कबूल करता है। वो चाहे गैर मुस्लिम होगा ना, अगर आपने उसका मकान और दुकान कब्ज़ हड़प लिया होगा, तो कुछ मुसलमान तो बड़े खुश होते हैं कि यार मुसलमान का तो हमने हड़पा नहीं, काफिरों का तो वैसे ही लूटो खाओ। अरे ऐसे कैसे लूटो खाओगे भाई? अगर आपने किसी गैर मुस्लिम का लूट लिया और आपने ले लिया और नहीं दिया, अगर वो उठा करके ये अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये देखिए मुसलमान बनता है, मुसलमान बनता है, या रब्बी, या अल्लाह, या रब, ईश्वर, जिस भी भाषा में बोलेगा, इसको इसके अंजाम तक पहुंचा दिया, बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह के रसूल का फरमान है, कोई पर्दा नहीं है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, एक हदीस पेश करके बात